नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, आज भी बिहार के जगदेव प्रसाद को सामाजिक न्याय के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन उन्हें पिछड़ों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता के रूप में याद करते हैं। अब उनके जो बेटे नागमणि हैं, उन्होंने भरत तिवारी इनकाउंटर पे एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब पूरी राजनीतिक खलबली मची हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्णा सेनगुप्त कल्लू जी हैं, स्वर्णपुत्र से विख्यात हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिताजी जो थे नागमणि के, वो तो सामाजिक न्याय के अभिनेता थे बहुत बड़े, और नागमणि जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि? देखिए, सबसे पहले तो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ बहुत ही दुखद, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, गुमराह किया गया, गलत जानकारियां दी गई, निश्चित तौर पे उनका जो इनकाउंटर हुआ वो बेहद ही दुखद है। इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, जबकि उन्होंने प्रशासन को चैलेंज जरूर किया था, लेकिन उन्होंने पिस्तौल जो कहा जाता, पिस्टल जो कहा जाता, फेंक दिया था। पुलिस उनको पकड़ सकती थी, पकड़ को न्यायालय में देती, कस्टडी करती। बहरहाल निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी को उनके खिलाफ एक साजिश के तहत उनके बारे में बिल्कुल ही गलत जानकारी दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैंने हत्या की गई और इनकाउंटर कहा गया। निश्चित तौर पे उनका इनकाउंटर जो हुआ, जो प्रशासन के जो लोग कहें, निश्चित तौर पे इनका इनकाउंटर के साथ अगर हत्या भी कहेंगे तो वो कम ही होगा। निश्चित तौर पे हुआ, जो कि बिल्कुल ही गलत हुआ। बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट तौर पर उन्होंने न्यायिक जांच की जो है घोषणा कर दी है पूर्व जज के द्वारा, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं। तो निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी जो होना है वह होना तय है, क्योंकि यह सरकार में न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। लेकिन विशेष तौर पे एक जो नागमणि है, जो अपने आप को कुशवाहा का नेता कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि नागमणि जो है वो कुशवाहा जाति से नहीं आते हैं, बल्कि वो जो है एक डांगी समाज से आते हैं और अपने आप को जो है वो चोला ओढ़े हुए हैं, चोला पहने हुए हैं कि हम कुशवाहा समाज के हैं। उनके जो पिताजी थे जगदेव प्रसाद, जिन्होंने राज्य के लिए बहुत कार्य किए, जिनको शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ, कहीं ना कहीं जगदेव बाबू ऐसे पुत्र को जन्म दिए जो आज के डेट में पूरी तरीके से नपुंसक है, नालायक है और बिना बाल का है। 75 घाट की पानियां पीकर आज वो भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ है। निश्चित तौर पे ये नागमणि दांगी आरजेडी का सुपारी लेकर भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का काम कर रहा है, जाति उन्माद फैला रहा है। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी त्वरित कार्रवाई करे, ऐसे व्यक्ति को त्वरित उस गांव में भेजना चाहिए जहां से इसका जन्म हुआ था, खुरपी और कुदारी लेकर, उसी लायक है। और सत्य बात यह है कि सम्राट चौधरी जी को यह कुशवाहा जाति में बांटने का प्रयास कर रहा है नागमणि दांगी। भाई ये बताइए कि क्या सम्राट चौधरी सिर्फ कुशवाहा जाति के मुख्यमंत्री हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी धर्म, सभी जाति के लोग के वो मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर होते हैं, वो राजपूत, भूमियार, कायस्थ, ब्राह्मण, सभी मिलके जो कहते हैं ना कि आंख मूंद कर, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता है, जैसा ही पता चलता कि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार हैं, या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें वो जाके आंख मूंद के कमल पे वो बटन दबाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात की राजनीति नहीं करती है। कि अगर जितने लोग जाके वहां घरियाली आंसू रो रहे हैं, पत्रकार बंधु को छोड़कर, चूंकि उनके द्वारा सच्चाई दिखाया जा रहा है, जिन लोग जा रहे हैं, जो भी नेता जा रहे हैं, सब घरियाली आंसू रो रहे हैं वहां जाके। अगर उस पुत्र को अगर क्या कोई न्याय दिला पाएगा
तो उस व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी। चूंकि बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, वही उनको न्याय दिला पाएंगे और आने वाले समय में उनकी आदमकद मूर्ति भी लगेगी। और बहुत जल्द हमको जहां तक विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री भी उनके परिवार से जाके मिलेंगे, क्योंकि कुछ प्रशासन के साथी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत चीजों से अवगत कराया। नागमणि जी ने तो भरत तिवारी को अपराधी घोषित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उसके पास इनकाउंटर के समय में दो हथियार थे। हालांकि स्थिति क्या थी वो तो स्पष्ट है, सब कुछ वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप ही के सहयोगी दल के नेता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। जीतन राम मांझी हमारे सहयोगी दल है और हमारे अभिभावक भी है, उनका मैं सम्मान करता हूं, परंतु जो लोग भी इस इनकाउंटर पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी बयान देने से पहले सभी चीजों को समझ ले, अवगत प्राप्त कर ले, तब बोले। और रहा बात दांगी, यह तय करने वाला समाज का बटखारा तराजू है, जिसके पिताजी को भगवान की तरह लोग पूछते थे। अरे इन्हीं के पिता के एक मूर्ति लगा हुआ आदमगढ़ पटना के एक चौराहे पर, जहां पे लगभग हमको लगता है कि पसेरी भर के धूल पड़े हैं। उस पिता के मूर्ति को जाके साफ करो यार। समाज के आप बटखारा तराजू नहीं है, समाज को आप मत साफ करो। आप अपने पिता के मूर्ति को जाके साफ करो, जहां पे पसेरी भर के धूल पड़े हुए हैं जगदेव बाबू के मूर्ति पे। हम लोगों ने प्रयास किया, जाके साफ करने का कार्य किया। मैं बता रहा हूं, लालू प्रसाद यादव आरजेडी का यह सुपारी किलर है। यह सुपारी लेकर के पार्टी में बांटने का काम करने ये आया है दांगी। यह सांप है, पार्टी कार्रवाई है। सांप जो है सब घाट का पानी पी के यहां पे लोगों को डसने आया है, भाजपा में लोगों को डसने आया है। तो भाजपा में जो है ना, डस नहीं पाएंगे, इनका नहीं चलेगा। यहां पे एक से एक लोग हैं, डस देंगे इन्हीं को। ये दांगी नहीं है, दागी है। और इसके बाद इसको त्वरित लोगों से माफी मांगना चाहिए। और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भैया भरत तिवारी को जो है न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवगत करा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस घटना में जो लोग भी दोषी होंगे उन पे ऊपर कार्रवाई हुई। और जहां तक जो बड़े अधिकारी हैं, हमको लगता है कि आपके चैनल पे ये भी बताते हैं कि एक आध दूर में जो भी बचे अधिकारी होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना सुनिश्चित हो गया है। लेकिन इस दांगी को त्वरित पार्टी निकाले। ये दांगी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जाति विशेष में बांटने का प्रयास कर रहा है। यह निश्चित तौर पर नपुंसक दांगी नागमणि है। तो देखिए, भरत तिवारी पर बयान देने के बाद नागमणि पूरे तरीके से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग तो सोशल मीडिया पर कमेंट कर ही रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि अब उन्हीं के पार्टी के ये नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू जी, स्वर्णपूत के नाम से ये विख्यात भी हैं। और ये अब खुद जो है कितने आक्रोशित हैं और कितने मर्माहत हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के। और ये कह रहे हैं कि नागमणि जो है वो बीजेपी में रह करके आरजेडी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने और जातीय समीकरण पर विभाजन करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री से इन्होंने मांग भी कर दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अपडेट सब तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।